हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 55। तभी एक नर्स एक ट्रे में आईवी बोतल, इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। काका कैसे हो? बुजुर्ग कहता है, मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर मेरा बेटा न जाने कब ठीक होगा और मुझसे बातें करेगा। नर्स कहती है, काका बता नहीं सकती, ठीक होना होगा तो 2 दिन में हो जाएगा, नहीं तो कई दिन लग जाते हैं। नर्स पुराना आईवी बोतल की जगह नया लगा देती है और उसके द्वारा दवाइयाँ इंजेक्ट करते हुए पूछती है, सुबह साफ सफाई किए थे? बुजुर्ग कहता है, साफ सफाई तो बराबर 2 टाइम कर देता हूँ। नर्स कहती है, काका तुम इसे अपना बेटा कहते हैं। कल आपकी बेटी अपने 2 बच्चों के साथ पेशेंट को देखने आई थी। वो बोल रही थी कि यह आपका बेटा नहीं है, कहीं पड़ा हुआ था। काका अपना बेटा बोलकर यहाँ भर्ती करवा दिया। बुजुर्ग कहता है, अरे बेटा रोजी की बात छोड़ो, वो कुछ भी बोलती है, यह मेरा ही बेटा है, गॉड ने मेरे पास वापस भेज दिया है। नर्स अपना काम करके कमरे से निकल जाती है। बुजुर्ग फिर से स्टूल पर बैठकर उस युवक के चेहरे को देखने लगता है। वो युवक कोमा में था, आंखें बंद थी, उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, पर उसका दिमाग काम कर रहा था। युवक की खोपड़ी पर छोटे छोटे सेंसर लगे हुए थे, उसकी रिपोर्ट बराबर स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। युवक के मस्तिष्क पटल पर उसकी यादें और विचारों का एक परिदृश्य सीन चलता रहता है। रंजीत कहता है, चित्रा बताओ अब क्या करना है? चित्रा गुस्से में कहती है, क्या करना है मतलब? मैंने कहा ना, शादी के अलावा तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, और याद रखना रंजीत, मैं वो सब नहीं कराऊंगी। रंजीत गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपने मन को कंट्रोल करते हुए शांति से कहता है, देखो चित्रा, तुम जो शादी की बातें कह रही हो वो नहीं हो सकता, यह बात तुम्हें भी मालूम है। इसके लिए मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, इस पर बहस न करो तो अच्छा है। चित्रा गुस्से से कहती है, रंजीत तुम्हें यह सब पहले सोचना था। मैं तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन की थी तो तुम्हें ही ने मुझ पर डोरे डालना शुरू किया था। जब तुम्हारे चंगुल में नहीं आई तो मेरे साथ प्रेम करने का नाटक किया और मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। तुम पिछले 6 माह से शादी करने के नाम से मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हो। उस वक्त तुम्हें परिवार का ख्याल नहीं आया, तब मुझे शादी का झांसा दे रहे थे, और अभी 1 महीने से इनकार कर रहे हो। क्या दिल उब गया है या कोई और मिल गई है? रंजीत तो समझाने के मूड में कहता है, चित्रा तुम्हारी हर बात बिल्कुल सही है, मुझे उस वक्त सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा आकर्षण बदन दिखाई दे रहा था, उसी के चलते मैंने तुमसे शादी का झूठा वादा किया था। चित्रा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रंजीत देखकर कहती है, तुम मुझे शुरू से ही चीट कर रहे थे, पर मैं समझ नहीं पाई थी, और मैं बेवकूफ़ बने तुम्हें अपना सब कुछ, अपना शरीर सौंपती जा रही थी। तुम मुझसे नहीं मेरे बदन से प्यार करते हो, यह बात अब समझ आ गई। रंजीत मामला सोल्व करने से इरादे से कहता है, चित्रा अब इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम चुपचाप अबॉर्शन कर लो, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, ऊपर से 3 लाख रुपये और दूंगा। रंजीत की यह बात सुनकर चित्रा से तो अब रहा नहीं जाता। वह जाकर सीधे रंजीत की कमीज के कॉलर को दोनों तरफ से पकड़कर झकझोरती हुई कहती है, कुत्ते मुझे तुमने क्या समझा है, कोई बाजारू औरत? जब तक चाहा पैसे देकर मज़े ले लिया, और जब जी भर गया तो छोड़ दिया। हरामजादे, तेरे पैसे तो अपने पास रख, मैं वो से नहीं कराऊंगी, उल्टे तुझे बलात्कार के इल्ज़ाम में जेल भिजवाऊंगी। उस बच्चे को जन्म देकर लोखंडे एंटरप्राइजेस का वारिस बनाकर उसकी हिस्सेदारी बनाऊंगा। चित्रा राजपूत को समझा क्या है, आसमान में उड़ रहा है ना, तुझे ज़मीन पर नहीं लाया तो मेरा नाम बदल देना, कहते हुए उसके मुंह पर थूक कर उसका कॉलर छोड़कर मुड़ने लगती है। चित्रा की हरकत से रंजीत गुस्से में पागल हो जाता है और मुड़ती हुई चित्रा का उसका दाहिना हाथ पकड़कर कसकर मरोड़ देता है और उसके गाल में एक जोरदार तमाचा जड़कर कहता है, बहन की बुरी गाली तेरी हैसियत क्या है मेरे सामने? मेरी नज़र में तू एक रंडी से कम नहीं है, उसे जेल भिजवाएगी, कहते हुए एक झापड़ उसके गाल में मारता है। चित्रा को अपने मुड़े हुए हाथ से दर्द हो रहा था। जैसे रंजीत उसे दोबारा झापड़ मारता है, चित्रा थोड़ा सा उसकी ओर मुड़ते हुए अपने बाएं पैर से उसके गुप्तांगों में कसकर लात मार देती है। चित्रा की मार इतनी सोलित थी कि रंजीत चित्रा को छोड़कर अपने गुप्तांगों को पकड़कर बैठ जाता है। बिस्तर पर लेटा हुआ युवक रंजीत ही था। वह आंखें खोल देता है और अपने चेहरे में लगे ऑक्सीजन मास्क को खींचकर हटा देते हैं और धीमी आवाज़ में बुदबुदाने लगता है, चित्रा तुझे छोड़ूंगा नहीं, चित्रा तुझे छोड़ूंगा नहीं।
रंजीत के सामने बैठा हुआ बुजुर्ग रंजीत को आंखें खोलकर बातें करता देख चौंक जाता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और अचानक जोर जोर से नर्स 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 करके चिल्लाता हुआ उस युवक का हाथ अपने हाथ में लेकर चूमने लगता है। रंजीत आंखें खोलकर इधर उधर नजरें घुमा रहा था। उसके मस्तिष्क पटल पर वर्ली मुंबई के लक्ष्मी अपार्टमेंट के चौथी मंजिल का कमरा नंबर 3 में चित्रा के साथ हुए झगड़े की यादें उसके दिमाग में एक मूवी की सीन की तरह चल रही थी। कोमा में उसके दिमाग में वही सब यादें चलचित्र की तरह दिखाई दे रही थी जो उसके साथ घटित हुई थी। वह उठने की कोशिश कर रहा था पर शरीर कमज़ोर होने से नहीं उठ पा रहा था। पिछले 3 महीने से बिस्तर पर मेडिसिन IV सॉफ्ट लिक्विड के भरोसे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। बगल वाले कमरे में नर्स लोगों का स्टाफ रूम था। बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर एक नर्स दौड़कर उसके कमरे में आती है और रंजीत को कोमा से बाहर आता देखकर मोबाइल से सीनियर डॉक्टर को तुरंत फ़ोन लगाने लगती है। रंजीत धीमी आवाज़ में रुक रुक कर उस बुजुर्ग से पूछ रहा था, मैं इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा और आप कौन हैं? क्या होगा आगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज़ जिस्म का भाग 55। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।